वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हम सबका साथ और सबका विकास करते हैं। नफरत की राजनीति करते हैं। उनकी भाषा आप नहीं देखते। अगर सबका साथ और सबका विकास था तो फिर पिछड़ों की छात्रवृत्ति क्यों नहीं आ रही है? पता करिए कि अब तक छात्रवृत्ति क्यों नहीं आ रही। सबका साथ और सबका विकास है तो क्यों वहाँ धार्मिक स्थलों के लिए सड़क बनाने का प्रस्ताव है तो उसमें मज़ारों पर क्यों नहीं है? तो ये बड़ी बात है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं, ये अपना विकास करने वाले हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। 69,000 बच्चों की नौकरी गई, उत्तर प्रदेश में गई ना, तो सबका साथ सबका विकास था। अब मायावती रैली को किस तरह देखते हैं जो भी हुई है? विषय ज्वलंत सामने थे। गवई साहब पर जूता फेंकना संविधान पर जूता फेंकने के बराबर था। उस पर न बोलना और जिस तरह से नफरत की राजनीति देश में हो रही है इस पर न बोलना। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से स्मारकों के लाइट गायब हो गए, चमक गायब हो गई है। लेकिन अब न जाने किसने बहन जी को बता दिया कि समाजवादी पार्टी के शासन से बढ़िया स्मारकों के रखरखाव भारतीय जनता पार्टी शासन में है। और उत्तर प्रदेश में संविधान के सम्मान के लिए दलित समाज अब पीडीए के साथ हो चला है। ये आपको दिखा 24 के चुनाव में और आगे भी दिखा। हमारे नेता अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि देश में हमारी सरकार बना दो, हम बैलेट पेपर से चुनाव कर देंगे। वोट चोरी और चंद्रशेखर जी और अखिलेश जी, बात समझ में नहीं आई कि इस पर तो कुछ इनकी शिकायत करने के लिए रैली बुलाई गई थी कि समाज भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से तंग होकर के रैली बुलाई गई। रैली तो किसी मुद्दे पर होती है, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, सत्ता के खिलाफ रैलियां होती हैं। लेकिन ये रैली सत्ता के पक्ष में थी कि रक्षा के खिलाफ थी, चंद्रशेखर जी के खिलाफ थी। उत्तर प्रदेश में भाई साहब गजब गजब नेता है। आपको मैं बता दूं एक घटना। एक हमारे बिरादरी के पलटू भाई हैं, जानते होंगे, ओम प्रकाश राजभर। जब सपा के मंच पर थे तो एक नंबर के झूठे मोदी जी, एक नंबर के झूठे शाह जी और जोगी जी को तो मंदिर भेज दूंगा, भीख मंगवाऊंगा। अखिलेश जी के मंच से दिन में कहते थे, शाम को माफी मांगते थे उनके लोगों से। आज ठीक वही स्थिति है। आज भाजपा में है और भाजपा में दिन भर भाजपा के मंचों से अखिलेश यादव जी की बुराई करते हैं और रात को माफी मांगते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद मायावती सामने आती हैं और बहुत ही बड़ी जनसैलाब रैली करती हैं। रैली के अंदर काफ़ियों पे व्यंग करती हैं, तंज कसती हैं। आइए इसी मसले के बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ रामशंकर राजभर जी हैं, सलीमपुर सांसद हैं। अब मायावती रैली को किस तरह देखते हैं जो भी हुई है? देखिए, बहन जी शेरनी बहना है। किस दबाव में दलित समाज को निराश किया है यह मैं नहीं जानता। विषय ज्वलंत सामने थे। गवई साहब पर जूता फेंकना संविधान पर जूता फेंकने के बराबर था। उस पर न बोलना और जिस तरह से नफरत की राजनीति देश में हो रही है इस पर न बोलना और बसपा की आइडियोलॉजी को मानवर कांसीराम के आइडियोलॉजी को रौंदने वालों को अवसर देना, उनकी बड़ाई करना, ये समझ से परे है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो हमने स्मारक बनाए थे, अखिलेश यादव ने उनका किराया लिया, उनका किराया कहीं और खर्च कराया। जो हम लोग बोलते थे कि वहीं बीजेपी सरकार ने उन्हीं का किराया साथ में लगाकर उनका आगे तक रख रखाव कराया। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 8 वर्ष में है और 8 वर्ष से मैं लखनऊ जब भी जाता हूँ तो महापुरुषों के स्मारकों पर जरूर जाता हूँ। जब से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से स्मारकों के लाइट गायब हो गए, चमक गायब हो गई है। लेकिन अब न जाने किसने बहन जी को बता दिया कि समाजवादी पार्टी के शासन से बढ़िया स्मारकों के रखरखाव भारतीय जनता पार्टी शासन में है। ये समझ से परे है भाई। वहीं साथ में वो बोलती हैं कि अब हमारा जो दलित समाज है उनको एक होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव पर तंज कसती नजर आती हैं। जिस तरह से समानता पर हमला हो रहा है सनातन का, और पूरे प्रदेश में और देश में जिस तरह से सामाजिक न्याय को कुचला जा रहा है, आरक्षण को रौंदा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा देकर अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं। और आपको जानकर ताजुब होगा कि उत्तर प्रदेश में अब पीडीए आंदोलन का शक्ल ले चुका है। वो केवल सपा का मैनिफेस्टो नहीं है, अब गांव-गांव में चर्चा होने लगी है कि पीडीए की सरकार यानी दलित पिछड़ों की सरकार की चर्चा होने लगी है। और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के बजाय अखिलेश यादव जी पर हमला, उनकी सरकार है क्या? 8 वर्ष से तो सरकार में नहीं है। लेकिन कुछ नेता उत्तर प्रदेश के सरकार से सवाल नहीं करते हैं, अखिलेश यादव जी से सवाल करते हैं। जिस तरह से भारत सरकार नेहरू जी से सवाल करती है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के सत्ता पक्ष के नेता अखिलेश यादव जी से सवाल करते हैं, और विपक्ष के लोग भी विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं। विपक्ष का काम तो सत्ता से सवाल करना है। तो अब तो ये पता नहीं चल रहा कि बहन जी सत्ता के साथ हैं कि विपक्ष में हैं। कुछ समझ से परे है, ये सब चीज़ समझ से परे है। इस बार आपको क्या लगता है कि 2027 के इलेक्शन के अंदर दलित वोट बैंक कुछ कम होगा सपा का? देखिए, दलित वर्ग बहुत जागरूक है। वह किसी को भी छोड़ सकता है, लेकिन संविधान को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो कुछ भी मिला है वो संविधान से दलित समाज को मिला है। और संविधान की रक्षा के लिए दलित समाज अपने दुश्मन को भी वोट कर देता है। और उत्तर प्रदेश में संविधान के सम्मान के लिए दलित समाज अब पीडीए के साथ हो चला है। ये आपको दिखा 24 के चुनाव में और आगे भी दिखेगा। बहन मायावती बोलती हैं कि आने वाले टाइम में बैलेट पेपर का मशीनें बंद हो जाएंगी, बैलेट पेपर से हम चुनाव करवाएंगे, ऐसा कोई लगता है? बैलेट पेपर चुनाव जरूरी है, लेकिन करेगा कौन? सरकार ना। तो सबसे पहले तो हमारे नेता अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि देश में हमारी सरकार बना दो, हम बैलेट पेपर से चुनाव कर देंगे। जिस दिन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी उसी दिन भारतीय जनता पार्टी उसी दिन मतदान पत्र से चुनाव होगा। मतदान पत्र के चुनाव का वहीं बात होती है। इसके बाद मायावती जी बोलती है कि धांधलेबाजी होती है, वोट चोरी होती है, सब चीज़ें होती हैं। वहीं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद पर निशाना साध रही हैं बातों ही बातों में। वोट चोरी और चंद्रशेखर जी और अखिलेश जी, बात समझ में नहीं आई कि इस पर तो कुछ इनकी शिकायत करने के लिए रैली बुलाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से तंग होकर के रैली बुलाई गई। रैली तो किसी मुद्दे पर होती है, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, सत्ता के खिलाफ रैलियां होती हैं। लेकिन ये रैली सत्ता के पक्ष में थी कि रक्षा के खिलाफ थी, चंद्रशेखर जी के खिलाफ थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान की लड़ाई चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं, उनके साथ। तो स्थितियाँ दूसरी हैं। उत्तर प्रदेश में भाई साहब गजब गजब नेता है। आपको मैं बता दूंगा घटना। एक हमारे बिरादरी के पलटू भाई हैं, जानते होंगे, ओम प्रकाश राजभर। जब सपा के मंच पर थे तो 1 नंबर के झूठे मोदी जी, 1 नंबर के झूठे शाह जी, और जोगी जी को तो मंदिर भेज दूंगा, भीख मंगवाऊंगा। अखिलेश जी के मंच से दिन में कहते थे, शाम को
माफ़ी मांगते थे उनके लोगों से। आज ठीक वही स्थिति है। आज भाजपा में है और भाजपा में दिन भर भाजपा के मंचों से अखिलेश यादव जी की बुराई करते हैं और रात को माफ़ी मांगते हैं। तो उत्तर प्रदेश गजब का प्रदेश बनता जा रहा है और कुछ ऐसे पलटू नेता उत्तर प्रदेश में आ गए हैं जो अपने विकास को ही आगे मान लिए हैं और प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। बहन जी का कहना ये भी है कि जो हम दलित समाज का हम ही लोग को विकास कर सकते हैं, दोबारा से एकजुट होना पड़ेगा हम सब दलित समाज को, वरना हमारे कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा आगे। बहन जी के साथ हम सब लोग थे। 12 बजे रात तक हम लोग कैडर करते थे, हम लोग के झंडे फेंके जाते थे, चारपाई पर बैठने के लिए मारे जाते थे, हम लोग मीटिंग नहीं कर पाते थे। हम लोग संस्थापक सदस्यों में से हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो वो है कि आइडियोलॉजी जो कांसीराम साहब की थी, जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की थी आइडियोलॉजी, यह आइडियोलॉजी उस दिन रैली में इस आइडियोलॉजी को कुचलने वालों की बड़ाई करके बहन जी हम दलितों पर को बहुत निराश किया है। कौन कर रहा है बुराई? नहीं, कौन कर रहा है बुराई? बहन जी ने जब वो सरकार की बड़ाई करने के लिए रैली बुलाई थी, इसका मतलब आइडियोलॉजी जो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को रौंदने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो फोड़ो राज करो, सपा बसपा का गठबंधन किसने तोड़वाया? नहीं, आज हम देश पर राज करते कि नहीं करते? सपा बसपा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़वाया। और फिर दलित और पिछड़ों में भेद का नाटक शुरू हुआ। हम सब कमजोर हुए और जो कभी दूर दूर तक 70 वर्ष तक जो सत्ता में नहीं आए थे, 60 वर्षों तक वो सत्ता में आ गए और आज उन्हीं की बड़ाई की जाएगी। जो हमारे पूर्वजों को रौंदे हैं हम उनकी बड़ाई करेंगे। हम तो नहीं सनातन की बात करते। सनातन की बात तो जो बसपा का कैडर होता तो बाबा साहब को जो कुछ भी दिया है बाबा साहब ने दिया है। हम लोग तो बाबा साहब की बात करते हैं। तो क्या सनातन का प्रचार करने जाया जाता है? सनातन हम समानता का प्रचार करते हैं और समानता संविधान से मिलेगी, सनातन से नहीं मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हम सबका साथ और सबका विकास करते हैं। नफरत की राजनीति करते हैं। उनकी भाषा आप नहीं देखते। अगर सबका साथ और सबका विकास था तो फिर पिछड़ों की छात्रवृत्ति क्यों नहीं आ रही है? पता करिए कि अब तक छात्रवृत्ति क्यों नहीं आ रही। सबका साथ और सबका विकास है तो क्यों वहाँ धार्मिक स्थलों के लिए सड़क बनाने का प्रस्ताव है तो उसमें मज़ारों पर क्यों नहीं है? तो ये बड़ी बात है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं, ये अपना विकास करने वाले हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है और आपके चैनल पर मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। सबसे अधिक हिंदुओं का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिंदुओं का रोजगार छीन लिया, उनका लेबर सेक्टर छीन लिया, उनका एजुकेशन सेक्टर बर्बाद कर दिया, उनका औद्योगिक सेक्टर बर्बाद किया, उनका एजुकेशन सेक्टर बर्बाद कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं से मतलब नहीं है, वो हिंदू तुष्टीकरण करती है और इसीलिए बहस नहीं करती रोजगार पर, बहस नहीं करती व्यवसाय पर, बहस नहीं करती आरक्षण पर। 69,000 बच्चों की नौकरी गई, उत्तर प्रदेश में गई ना, तो सबका साथ सबका विकास था। तो फिर 19,000 बच्चे जो आरक्षण के थे उनके स्थान पर दूसरों की नियुक्ति की गई। यह साबित कर दिया माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने। तो सबका साथ सबका विकास था वो। अरे सबका साथ सबका विकास एक नारा है, अपनों का विकास करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। वही सीएम साहब कह रहे हैं कि मेरी जो मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का विकास जो दुगनी तेजी से हुआ है। आज तक गड्ढा मुक्त सड़कें हुई पूरे प्रदेश में। एक भी नया प्राइमरी स्कूल खुला, यही ना विकास होता है। आज भी
और उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद हुए। यही विकास है कि प्राइमरी स्कूल जो है वो बंद हो जाए और शराब की दुकानें खुल जाएं। शराब की दुकानों का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है कि पानी की टंकी बनी गिर गई। भ्रष्टाचार में विकास, शराब में विकास, दलितों पर उत्पीड़न में विकास, गरीबों के उजाड़ने में विकास हुआ है। गांव के गांव गरीबों पर बुलडोजर चल रहे हैं, जो पुष्ट दर पुष्ट बसे हैं, कई पुश्तों से बसे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। पीडीए की सरकार 27 में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसका इंतजाम कर लिया है। इतना गरीबों को सताया है, बेरोजगारों को सताया है, नौजवानों को सताया है, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को सताया है कि उत्तर प्रदेश में अब पीडीए आंदोलन बन चुका है। 27 में सपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में रामशंकर सांसद जी। धन्यवाद।